यहां पर थे हम लोग। आ जाएं आप लोग जल्दी से, क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू कर दें। यह क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? आवाज, वॉइस, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ओके है? कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि जो भी इशू है। तो बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो ये आंसर आप लोग जानते हैं इसका कि महानदी जो है सबसे लंबी है, लगभग 1400 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अन्य नदियां, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, मतलब ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक तीनों को क्रॉस करके आती है, अर्थात वह ऐसी कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, अर्थात वह नदी कहाँ से निकल रही है? वह नदी तिब्बत के पठार से निकल रही है। तो यह जो नदी होगी तिब्बत से निकल रही होगी, वही जो है तीनों श्रेणियों को, मतलब सभी श्रेणियों को पार करेगी। चिनाब, ब्यास, सतलज, रावी। तो आप जानते हैं इसमें जो है ऑप्शन जो है सतलज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। हम्म, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए, जो दूध गंगा रिवर है, यह क्वेश्चन आयोग ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर दिया था, वहां भी है, उत्तराखंड में भी है, और फिर आपकी जो है साउथ में भी दूध गंगा नदी है। तो यह क्वेश्चन गलत है। यह जो है फिलहाल ये जो क्वेश्चन एज इट इज आया था तो जम्मू कश्मीर में भी है, मतलब सही है, लेकिन एक से अधिक राज्यों में है, तो ये क्वेश्चन इसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब ये देखना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक, देखिए जो साउथ इंडिया की नदियां हैं, साउथ इंडिया में जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, इनकी सहायक नदियों को आपको याद कर लेना है डायग्राम बना के। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, हेमावती, प्राणहिता। अब देखिए, हेमावती, अब जैसे आपको सपोज करिए यहाँ महानदी के जो है, महानदी नदी के जो है सहायक नदियाँ आपको याद होती, तो आप आराम से कह देते कि ए वाला आंसर जो है इसका सही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, जैसे महानदी है तो महानदी की तेल, ईब, इस तरह से सहायक नदियां, ये प्राणहिता जो है नहीं है। प्राणहिता आपकी जो है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो यह जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हेमावती, अर्कावती, है ना, ये सब जो है कावेरी की है। मालप्रभा, घाट प्रभा, ये सब जो है कृष्णा की है। मंजरा भी गोदावरी की है, तो ये सही है और सब। तो आपको क्या करना है, सभी नदियों की ये जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां आपको याद कर लेनी है, इसका और कोई विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, अब इसमें आपको जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ते हैं, दो चार आपको याद हो जाता है। तो जैसे तेल है, अभी मैंने बताया तेल, ईब, ये सब जो है किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की है। तो ये महानदी की है, तो बात खत्म हो गई। और आपको याद है नहीं है, आपका क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा। तो महानदी, देखिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सब कुछ रटा हो यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप चीज़ों को इलिमिनेट कर ले रहे हो, बाइफरकेट कर ले रहे हो, इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर ले रहे हो। ठीक है, तो यह जो है आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, सहायक नदी नहीं है। हगरी सहायक नदी है, भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। यह क्वेश्चन बताइए, हगरी किसकी सहायक नदी है? ठीक, यह जो है, अब देखिए हगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा के मतलब जो मेन नदियां हैं उनसे अंदर जाके पूछ लिया, तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। देखिए, गोदावरी, कृष्णा आप ऐसे ही हटा देते, भीमा और तुंगभद्रा में लगा, मतलब बात फंसती। तो फिलहाल ये थोड़ा सा, इसका हगरी का जो एक दूसरा नाम है वेदवती,
वेदवती भी इसका नाम है। ठीक है। आप जो ये है ना, जैसे तुंगभद्रा है, बड़ी नदी है ना, तो इसका भी याद कर सकते हैं। भीमा है, इनकी भी सहायक नदियां एक दो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखिए, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। देखिए भारत में कुछ नहरें हैं, इधर जो पंजाब वाला रीजन है, हरियाणा वाला रीजन है, इसके बारे में तो आप वाकिफ ही हैं यहाँ की नहरों के बारे में। कुछ नहरें जो हैं आपकी साउथ इंडिया में भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत में, जैसे वेलिंगटन रिवर है, नहर है। इसके अलावा ये जैसे एडन नहर है, तो इनके बारे में यदि आप जानते हैं तो कभी भी क्वेश्चन आपके, अच्छे क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। तो यह इसका जो है, सरहिंद नहर आप निकाल लेंगे नहीं होगा, विष्ट दोआब नहीं होगा, ईस्टर्न ग्रे नहर, कहने का मतलब ये तो आप हटा ही देंगे, विष्ट मतलब कि ये पंजाब उंजाब वाला रीजन होगा। ईस्टर्न, ईस्टर्न वाला एक बार आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो क्या है, एडन नहर है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। बराकर, इंद्रावती, जमुनिया, बारकी। देखिए अब यदि थोड़ा सा भी आप नदियों के बारे में पढ़े हैं तो आप यह जान पाएंगे कि जो इंद्रावती है ना, जो इंद्रावती है, यह जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। या मान लीजिए आपको ये भी नहीं याद है कि गोदावरी की है कि कृष्णा की है, फिलहाल इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार ये कुछ उधर जो पीछे नदियां हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, उस तरफ इंद्रावती का नाम नाम मैंने पढ़ा था। यह जो दामोदर है, दामोदर तो जो झारखंड पश्चिम बंगाल वाले रीजन में बहती है, तो वहां पे इंद्रावती नहीं होगा। ये बराकर तो है दामोदर की, वो ठीक है, मतलब जो है वहां पर। तो ये जमुनिया, बारकी, ये कुल मिला के इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी है, गोदावरी की। तो ये कॉमन सेंस से भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात। कोडिंग वोडिंग करके याद कर लीजिए सहायक नदियों के नाम। निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक क्या है, प्रदूषित नदी है। यह बताइए। गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। इस क्वेश्चन का कोई आंसर देना चाहेगा। तो यह जो है आपकी दामोदर नदी जो है, जो झारखंड पश्चिम बंगाल में चलती है, इसको सर्वाधिक प्रभावित नदी प्रदूषित नदी बोला जाता है। अब वैसे भी आप देखिए उस एरिया में क्या है, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, मिनरल्स की, झारखंड वाला रीजन हो गया, फिर पश्चिम बंगाल में हो गया, तो यह जो है सबसे प्रदूषित नदी के रूप में इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। मतलब कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन करती है। तो यह जो है गंगा है, कोसी है, दामोदर है, गोमती है। इसका आंसर बताएं, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस आंसर को आपको आना चाहिए। तो कोसी जो है अपना, जो बिहार में आपको जो है बाढ़ का एक प्रमुख कारण है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और बिहार का शोक के नाम से भी जानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग परिवर्तन करके बाढ़ वगैरह का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। बहुत सही, मतलब इतना रंग बदलती है ये नदी कि इसके ऊपरी भाग में मीठा जल बहता है और नीचे जब आएंगे तो उसमें खारा जल बहता है। तो कौन सी नदी है ये? कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि यह जो नदी है आपकी लूनी नदी है। ठीक है, लूनी नदी जो है क्या होता है, अरावली पर्वत से निकलती है, मतलब अरावली वाले रीजन से। तो उसके ऊपरी भाग में इसका पानी मीठा होता है, लेकिन जब आगे यह जाती तो इसके प्रवाह मार्ग में जो मृदा है वह क्या है, लवणी है। तो उससे यह जो है लवण ग्रहण कर लेता है जल, और फिर वह जल लवणीय हो जाता है। तो यह आंसर क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपका आंसर पता होना चाहिए। वैसे भी देखिए कॉमन सेंस से लगाते हैं, बराक रिवर नहीं होगी।
ठीक है, घग्घर नहीं होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं तो मतलब ही नहीं है। लूनी नदी जो है आप जानते हैं कि खारा है, तो जहाँ उत्पन्न होगी हो सकता है वहां पर मीठा हो, तो कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौतों के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम बताएं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। नदी दी हैं और किन किन राज्यों में, तो ये आपको पता है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है काफी काफी चर्चित रही है, तो यह जो है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। केन नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर, बेतवा। अब जब उत्तर प्रदेश आप लोकल पढ़ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो यह आंसर आपको पता होगा। बेतवा नदी पर जो है आपकी राजघाट नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की किस नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ठीक है, तो ये जब भी प्रश्न पूछा गया था उस समय यह चिनाब आंसर था। यह जो है आपका थोड़ा सा ज्योग्राफी कम करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का इसको नहीं माना जाएगा कि ये ज्योग्राफी का इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो महात्मा गांधी सेतु जो है आपका बिहार में है, गंगा नदी पर पड़ता है। यह जो है पटना को जो है आपका, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। पटना टू हाजीपुर जो है इनको जो जोड़ता है, यहाँ से गंगा नदी है, इस पर जो है पटना ब्रिज बना हुआ है। साधारण क्वेश्चन ये सब नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। हटाइए, तुरंत टिक मारिए, आगे बढ़िए। अभी हुआ ना, सतलज जो ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को पार करती, जो हिमालय को ही पार कर गई, तो फिर वह कहाँ भारत की रही? भारत से तो बाहर उसका उद्गम होगा, तो तिब्बत वाले रीजन से होगा, तो यह जो हो जाएगा। ये सूची एक दिया है, सूची दो दिया है, और इसका आंसर यहाँ पर कोने में दिया है। एग्जाम में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम में वो जो है नीचे की तरफ लिखा हो रहा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा सही कूट का मिलान करिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक साथ विजिबल हो इसलिए इस फॉर्मेट में दिया गया है। देखिए, नदी दी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दी है। नदी है गंगा, गंगा की सहायक नदी तो आप लगा ही देंगे, गोदावरी, कोई बात नहीं, कृष्णा और यमुना। अब गंगा यमुना में देखिए क्या है, गंगा की सहायक नदी सोन, यमुना की सहायक नदी केन। तो चार दो, चार और दो, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ए का चार, डी का दो, बात ही खत्म हो गई। अब देख लीजिए बी का तीन, मंजीरा जो है कौन है? गोदावरी की सहायक नदी, और कृष्णा की सहायक नदी भीमा। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है, यह बताइए। संकोश नदी जो है किसकी किसकी सीमा बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। तो संकोश नदी जो है, यह जो है इसका जो है असम और पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है ये संकोश नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। मैप में देख लीजिएगा, सॉरी, मैप में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास। यह क्वेश्चन बताइए, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक,
किशनगंगा जो है आपकी झेलम की सहायक नदी है, याद कर लीजिए इनकी भी सहायक नदियां कुछ जो है किशनगंगा परियोजनाएं, किशनगंगा पर नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, तो झेलम की सहायक नदी है जेके कुछ, मतलब याद कर लीजिए झेलम उलम की सहायक नदी है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मुंबई की मीठी नदी, देखिए ये जो है थोड़ा सा मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप पढ़े रहते हैं तो कभी कभी आपको एग्जाम में फायदा हो जाता है। ये कभी कभार एक बार पूछे जाते हैं, लेकिन जब रिपीट होते हैं, आप पढ़े होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं। तो मुंबई की मीठी झील से, तुलसी झील से, बिहार झील से, पोवई झील से। तो अब देखिए आपको जो है यदि जो है इस क्वेश्चन का आंसर लगाना हो तो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप कहेंगे यार ये पोवई वहां पर हो सकता है महाराष्ट्र में, इस तरह से कुछ गेस करेंगे, है ना। ये बिहार तुलसी पता नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यदि निगेटिव मार्किंग है तो छोड़ देंगे। नहीं, यदि आपको पता है तो यह है बिहार झील, यहां से जो है मीठी नदी निकलती है, बिहार झील है, ठीक है। यह आपका जो है आर ओ में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट हो सकता है। अच्छा का मतलब कि अलग टाइप की इंफॉर्मेशन है, यह इसकी विशेषता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी में जो है, यह भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? रामगंगा, गंडक, दामोदर, चंबल। तो देखिए भ्रंश घाटी, तो रामगंगा, गंडक, चंबल नहीं है, बल्कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर? दामोदर। जैसे दामोदर नदी है, यह भी जो एक तरह से भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। तो दामोदर, जैसे नर्मदा तापी है उसी तरह से ये दामोदर भी है, भ्रंश में ये प्रवाहित होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा, गलत हो सकता है। अब ये सब तो देख लीजिए, ज्योग्राफी ऐसा कुछ नहीं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के बाएं किनारे पर, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर झेलम नदी, झेलम। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेह जो है कहाँ पर, ये जो है ऐसे देखिए सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये ऐसे बह रही है, ठीक, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मान लेते हैं, इस वाले रीजन में, ठीक। तो अब ये कह रहा है कि लेह जो है, अब सिंधु नदी ऐसे जा रही है, तो लेह कहाँ पर है? दाएं, सिंधु नदी के दाएं किनारे पर कि सिंधु नदी के बाएं किनारे पर? सिंधु नदी के जो है, यह जो है दाएं किनारे पर है, ठीक, मतलब कहीं ये सिंधु है तो ये इस तरह से जो है यह ले यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, इसको बना के इस तरह से यहाँ पर लिख लीजिए लेह। जब ये क्वेश्चन आया होगा तब मैक्सिमम लोगों के गलत हुए होंगे। यह जो एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, एक तरफ जो है, एक तरफ जो है क्या दिया हुआ है? अवस्थिति दी हुई है, दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। इसको मैच कराइए। कौन मैच कराएगा? कोई कराना चाह रहा है मैच? देखिए जो दूध सागर है, दूध सागर जलप्रपात, या पलानी जो है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। डी का 3, ठीक है, डी का 3 है। तो अब देखिए एक ही है, कोई एक आपको इसमें पता होगा ना तो हो जाएगा। जैसे दूध सागर जो है गोवा में है, दूध सागर जो है गोवा में है, तो ए का 4, ए का यदि आपको पता है तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बरकाना जो है आपका कर्नाटक में है, खंडाधार जो है आपका उड़ीसा में है। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम के समय, एग्जाम में ये आपको पता हो, लेकिन
जलप्रपात आप अपने हिसाब से कुछ राज्यों का जो है याद कर लीजिए, एग्जाम में आपके काम आ सकता है। ये नदी है, उनके किनारे शहर है सूरत, तापी, जबलपुर नर्मदा, भुवनेश्वर महानदी, कोटा चंबल। तो कौन सा गलत सुमेलित है? शहर दिया हुआ है और उसके किनारे के जो है यह जो है भुवनेश्वर जो है आपका, भुवनेश्वर महानदी के तट पर नहीं है, महानदी के, यह इसका आंसर गलत है। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं है, मुझे लगा कि अभी बहुत क्वेश्चन है। शहर दिया हुआ है, युग्म आपको सुमेलित करना है। इसको देखिए जरा, जबलपुर, हैदराबाद, कोटा, नासिक। तो अब ये हैदराबाद है, हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। निजाम सागर, निजाम सागर है उसके किनारे है, तो ये आपका जो है क्या है, गलत हो जाएगा। इसमें कुछ और डिस्कस करने की जरूरत है, और सब सही है। सुमेलित करिए, नदी है और उसके किनारे बसे हुए शहर है, कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। देखिए ये कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं कि जो सतलज है, सतलज नदी है, तो ये लुधियाना हो सकता है आपका 4, और तो लुधियाना और इन सब नदियों के किनारे होगा नहीं। बी का 4, लीजिए खत्म बात, बी का 4 क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया आपका, है ना। और आप देख लीजिए, कटक है, कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में ये कौन सी नदी है, महानदी, एक का 3 हो जाएगा। नासिक और उज्जैन, तो उज्जैन जो है आपका, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और नासिक जो है आपका कहाँ पर है, गोदावरी है, ठीक। गोदावरी, नासिक, यह जो है आपका मैच है। आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन से कभी कभी क्या होता है, एक से ही आंसर आपका निकल जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो गया, भुवनेश्वर महानदी, तो भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। लखनऊ, गोमती, अहमदाबाद, साबरमती, उज्जैन, शिप्रा, ये भी डिस्कस किए हैं हम लोग, ये आपको पता है, ये भी जान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, गौरीकुंड, रामबाड़ा, गोविंद घाट और गुप्त काशी। तो यह जो है इसमें मंदाकिनी के किनारे जो है ये आपका गोविंद घाट जो है वो स्थित नहीं है। लोकल क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा। यह जो है अलकनंदा के किनारे अवस्थित है यह घाट, और यह सब जो है आपके किस पे हैं, मंदाकिनी पर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरा देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए हैं। यह क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यह जो है आपके एक एग्जाम हुआ था अभी झारखंड पीसीएस का, ठीक है, झारखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसके मेंस में 10-12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक। तो उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे, तो इनको जरा देखिए और इनका आंसर बताइए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे लगा कि इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। एक मिनट। यह क्वेश्चन देखिए, मिलम हिमनद, सियाचिन हिमनद, रिमो हिमनद और बियाफो हिमनद, और इधर दिया है नदी घाटी। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब यह एक बहुत ही स्तरीय क्वेश्चन है, और यूपी में जो है यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए जरा, बताएं आप लोग, कोई बताना चाहता है तो।
देखिए मिलम हिमनद जो है आपका, जो मिलम हिमनद है, तो यह जो है आपका उत्तराखंड में जो कुमायूं गढ़वाल है, इसका जो है इस जगह पर कुमायूं वाले रीजन में पिथौरागढ़ है आपका, उसमें यह पड़ता है। ठीक। जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह जो है नुब्रा घाटी में पड़ता है आपका, तो यह आपका डी हो जाएगा। रीमो रीमो हिमनद जो है आपका श्योक नदी घाटी में पड़ता है, तो ए हो जाएगा। बियाफो हिमनद जो है ब्राल्डो घाटी में पड़ता है, तो इसका जो है आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कभी भी। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए, सी डी ए बी। यह क्वेश्चन जब इस तरह से नया क्वेश्चन पूछेगा तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, और ये पूछने लायक क्वेश्चंस हैं यह क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इंफॉर्मेटिव है और अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जैसे ठीक है, इतना ही इसके बारे में, यानी कि कुल मिला के हिमनद वगैरह आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर दे देगा उस पुरस्कारित किया जाएगा। घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है? मतलब एक गार्ज का निर्माण करती है घाघरा नदी, यह कहां पर करती है? कोई आंसर देना चाहेगा? कटी एक जगह है, शीश पानी है, लारजी है, कालसी है, तो किस जगह पर घाघरा नदी एक महाखंड का निर्माण करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बताएं। कोई बताना चाहे कमेंट करके बता सकता है। तो यह जो है घाघरा नदी, शीश पानी एक जगह है, जब यह नेपाल से ओरिजिनेट होती है, नेपाल के, और जब यह मैदानी भाग में, पहाड़ी भाग को छोड़ के मैदानी भाग में इंटर करती है, तो वहां पर एक गार्ज का निर्माण करती है, वह जो है आपका शीश पानी है। घाघरा नदी जो आपकी निकलती है, वह जो है आपकी मैप 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 चा चुंगो मापचा चुंगो मापचा चुंगो मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है नेपाल से, और शीश पानी पर जो है एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकदम मार्केट में आप लोगों के लिए नया नया ताजा ताजा क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से किसे 88 में जो है भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? यह क्वेश्चन आसान है। मान लीजिए नीलगिरी, सुंदरबन, नंदा देवी, मानस, इसका जवाब कोई देना चाहेगा? पता है नहीं देंगे आप लोग। तो यह नीलगिरी जो है आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 86 में 1986 में जो है घोषित किया गया था। तो यह तो कैंसिल हो गया, बचा आपका नंदा देवी। 88 में जो है आपका 1988 में यह जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मतलब भारत दाल कोई चीज है, बेसिकली भारत सरकार ने जो है भारत में दालों के बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए भारत दाल ब्रांड से एक अपना दाल का पैकेट निकाला है, जिसमें दाल जो है एक किफ़ायती कीमत पर बेची जाएगी सरकारी एजेंसियों के द्वारा, जैसे जो भी हैं। तो इसमें देखिए सरकार ने भारत दाल के नाम से खुदरा पैक में अरहर दाल की बिक्री शुरू की है। भाई अरहर की दाल बहुत महंगी हो गई थी, तो क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन बना दिया। भारत दाल योजना 17/7/2023 को शुरू की गई थी। दाल को 1 किलो के पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलो, और 30 किलो के पैक को जो है 55 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर जो है बेचना शुरू किया गया है। भारत दाल का वितरण नेफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और सफल खुदरा दुकानों पर के माध्यम से बेचा जाना है। इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यह अच्छा क्वेश्चन है, आपका रिपीट हो सकता है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आंसर बताएं। तो देखिए जो भारत दाल ब्रांड से जो दाल का पैकेट बेचा जा रहा है, वहां यह अरहर के से नहीं शुरू होके चने की दाल से शुरू हुआ है, चने की दाल। ठीक, तो चने की दाल के पैकेट दिए गए थे, और यह 17/7/2023 को ही योजना शुरू हुई है,
और यह दाल का 1 किलो का पैकेट 60 रुपये में, और 30 किलो का जो पैकेट होगा उसका रेट प्रति किलो 55 रुपये के हिसाब से दिया जाएगा। तो यह क्वेश्चन और सब ये बातें सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी, ये तीनों बातें सही हैं, केवल यह बात गलत है। तो गलत आपको बताना था, तो ए ऑप्शन आपका सही है। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, साधारण नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। बताना है कायम कुल कौन सही मिलान करना है आपका, कायम कुलम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु में। ठीक, सही नहीं इसको करना है, सही नहीं है। ठीक है, सही, सही जो है क्या है, सही, सही मिलान नहीं है मतलब। ठीक, यह है आपको बताना है। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, मतलब सही मिलान पहचाने नहीं, कौन सा जो है सही रूप से सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है, यह बताना है आपको। सही सुमेलित नहीं है, इस बात की आपको पहचान करनी है। कायमकुलम विद्युत संयंत्र, रामागुंडम तापी विद्युत केंद्र, उरन गैस टरबाइन विद्युत और उतरन विद्युत केंद्र। अब देखिए ये उरन, उतरन, कायमकुलम, ये नाम ही ऐसे हैं कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वॉइस बहुत कम आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं और तेजी से बोलता हूँ, शायद वॉइस सही हो जाएगी। कुछ ये दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पर, वॉइस ठीक आती है हमारे यहाँ का, मतलब कि हम जब अपने सिस्टम में बाद में चेक करते हैं तो वॉइस वगैरह ठीक होती है, सच इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप कुछ सही हो जाएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखिए। यह जो है कायम कुलम, कायम कुलम, कुलम विद्युत संयंत्र, ये कायम कुलम में जो है आपका एनटीपीसी, एनटीपीसी का जो है, एनटीपीसी का मतलब पावर स्टेशन है, और ये कायम कुलम एक जो है क्या है, कयाल है, कयाल झील होती है। ठीक, तो कयाल है, आप जानते हैं कयाल कहां पर पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। तो बेसिकली कायम कुलम एनटीपीसी केरल में है। ठीक, तो यह जो है ठीक है, तो यह जो है कायम कुलम जो है, कायम कुलम तमिलनाडु में ना होके कहां पर है, केरल में है। ठीक, यह रामागुंडम तापी विद्युत संयंत्र तेलंगाना में, कोई दिक्कत नहीं है। ये उरन गैस टरबाइन विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये पड़ता है, तो यह भी सही है। और उतरन विद्युत केंद्र जो है गुजरात में जो है, सूरत के पास में है। ठीक, सूरत के पास में है उतरन विद्युत संयंत्र। तो और सब सही है, केवल जो है आपका ए जो है आपका क्या है, सुमेलित नहीं है, और सब जो है सुमेलित होते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। यह जो है आप देखिए, कुछ जो है आपकी क्या है, ये आपकी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या जो आपकी स्थानांतरणशील कृषि होती है, या फिर जो है, हाँ थैंक यू कुंदन जी, कुंदन देखिए, यह देखिए सही सुमेलित नहीं है, इस बात को बताना है। लदांग, हुमा, हुमा, केजिन और चेना, चीना लिखा है, चेना इसको आप कर लीजिए, चेना। ठीक, यह जो है आपकी कृषि है, और इसको बताना है कौन सा इसमें जो है सुमेलित होगा। तो देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, इससे ये पता चला कि वर्ल्ड लेवल पर जो स्थानांतरणशील कृषि होती हैं, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसको झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है एग्रीकल्चर, तो उनका आपको आंसर पता होना चाहिए। जैसे चेना है, चेना जो है आपकी कहाँ पर है, श्रीलंका में, चेना आपकी श्रीलंका में। बी, केजिंग जो है फिलीपींस में होती है। ए, ये आपकी लदांग जो है आपकी मलेशिया में होती है, और हुमा जो है आपकी जावा में होती है। तो सी डी ए बी, सी डी, सी डी ए बी देख लीजिए, सी डी ए बी, तो यह ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
यह तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सदनी जलप्रपात है। सदनी जलप्रपात के बारे में बस आप जान लीजिए। सदनी जलप्रपात जो है आपकी शंख रिवर है, उस पर है। शंख के बारे में आप लोग, तो यह नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। भारत में किस प्रकार के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है, तो यह भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड है वहां पर टसर तसर टाइप का रेशम जो है सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। जैसे जो रेशम है, रेशम की जैसे सहतूत है, मूंगा है, एरी है, तसर है। तो अब जैसे सहतूत रेशम है, यह वाला जो है मलबरी जो है आपका कर्नाटक में है। मूंगा और एरी जो है आपका कहाँ पर है सर्वाधिक, यह जो है असम में होता है। ठीक, ये मूंगा स्पेशली केवल असम में होता है। तो यह जो है क्वेश्चन ये वाले आप जो है रेशम उत्पादन वाले आप यह कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छे क्वेश्चंस थे, इनको आप एक बार जो है कर लीजिएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में रिपीट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।